नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत बरस रही है। भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में हालात बिगड़ चुके हैं। हिमाचल के मंडी में एक इमारत देखते ही देखते बह गई। नदी की तेज बहाव में पलक झपकते ही एक इमारत पहले तो जमींदोज हो गई, फिर नदी के तेज बहाव में इमारत बह गई। ये तस्वीरें हिमाचल की दिखा रहे हैं आपको। हिमाचल के मंडी में देखिए बर्बादी का ये मंजर। किसने सोचा था कि ये इमारत देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। समा चुकी है सैलाब में, कई राज्यों में हालात बिगड़ चुके हैं। गनीमत ये थी कि कोई इसमें मौजूद नहीं था। आफत की ये बारिश, बादल फटने के बाद बर्बादी का ये मंजर देखिए। एक केदारनाथ की त्रासदी और दूसरा वायनाड। हिमाचल की तस्वीरें कम नहीं है। हिमाचल के मंडी में भी ये हालात है। इस वक्त लगातार हो रही बारिश और मौसम में बदलाव की वजह से रौद्र रूप नदियों का देखा जा रहा है। सैलाब मानो आफत बनकर आ गई हैं और बारिश लगातार जारी है। पलक झपकते ही इमारत जमीन दोज हो चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत बरस रही है। भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में हालात बिगड़ चुके हैं। हिमाचल के मंडी में एक इमारत को आप देख रहे हैं जो देखते ही देखते बह गई। नदी की तेज बहाव में पलक झपकते ही सेकंड्स का वक्त था महज, जब कुछ सेकंड्स में देखते ही देखते ये पूरी इमारत, जिसे बनाने में ना जाने कितना वक्त लगा होगा, न जाने कितने ही महीने लगे होंगे, न जाने कितने ही पैसे खर्च हुए होंगे, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में ये पूरी इमारत देखते ही देखते बह गई है। पलक झपकते ही नदी के तेज बहाव में ये इमारत समा गई और सैलाब देखिए, आफत का ये सैलाब, रौद्र रूप नदियों का, जिसमें कि तेज लहरें सब कुछ अपनी आगोश में लेती हुई नजर आ रही हैं। मनाली में भी लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। व्यास नदी ने एक बार फिर रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार हो रही बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ चुका है। नदी का पानी नेशनल हाईवे पर आ चुका है। हालात बिगड़ने की वजह से नेशनल हाईवे भी बंद कर दिया गया है। मनाली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां व्यास नदी का रौद्र रूप देख लीजिए। काफी ज्यादा तेजी से जलस्तर जो है नदी का बढ़ रहा है और ये आफत को दावत देता हुआ नजर आ रहा है। हरिद्वार में भी बारिश के बाद बरसाती नदी में पानी आ गया है और सूखी नदी में एक कांवड़िया, जो देख सकते हैं आप, उसकी ट्रक बहती चली जा रही है। ट्रक बहने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि कोई कांवड़िया इसमें हताहत नहीं हुआ है। खड़खड़ी के पास एक ट्रक फंस गया। करीब महीने भर पहले भी यहां पर 9 गाड़ियां बह गई थी और आज ट्रक बह गया है। देर शाम हुई भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए और उसके बाद की ये तस्वीरें देखने को मिली हैं। पहले भी 8-9 गाड़ियां बह चुकी हैं, ये देख सकते हैं आप। पहले भी ये दुर्घटना हुई है सूखी नदी में, उसके बावजूद भी ये लोग नहीं मानते। हिमाचल के कुल्लू जिला में मलाना नाले में बादल फटने की खबर आई है। मलाना पावर प्रोजेक्ट में तबाही मच गई है। डैम फटने की वजह से कुल्लू के बलादी में स्कूल और घर बह गए हैं। बादल फटने से सैलाब में 7 लोग बह गए। बादल फटने के बाद का ये मंजर देखिए, खौफनाक मंजर। 7 लोग बहे हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में। मलाना नाले में बादल फटने की खबर जैसे ही लगी, वहां का नजारा आप देखिए। पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गया है। डैम फटने की भी सूचना है। कुल्लू के बलादी में स्कूल और घर दोनों ही बह गए। 7 लोगों के बहने की भी खबर है। तो मौसम की मार किस कदर लोग झेल रहे हैं, इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है। हालांकि काफी खौफनाक देखने में लग रहा है, लेकिन जिन लोगों ने इसे महसूस किया है, जो लोग इसे महसूस कर रहे हैं,
उनका हाल बेहाल है। केदारनाथ के भीमबली में भी बादल फटने से भीषण तबाही मची है। बादल फटने के बाद केदारनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। भीमबली में 200 लोगों के फंसे होने की खबर मिली है। केदारनाथ पैदल मार्ग और भीमबली में 2 पुल बह चुके हैं। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मार्ग का कुछ हिस्सा भी बह गया है। भारी बारिश के चलते मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और सोनप्रयाग पार्किंग तक नदी का पानी पहुंच गया है। वहीं कुंड को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही रामबाड़ा में भी नुकसान की खबर आई है। प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी फोन पर अधिकारियों से पल पल की जानकारी ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई यात्री केदारनाथ मार्ग में फंसे हुए हैं, तो जो यात्री केदारनाथ को जा रहे हैं उनको सुरक्षित जगह पर रुकने को कहा गया है। और सिस्टम कंपनी के हम लोग साइड में रहते थे। सिटी सिस्टम कंपनी के साइड में गधेड़ा पुल है। गधेड़ा पुल चल रहा सिस्टम कंपनी के बराबर कंपनी के बाहर पानी चल रहा है। बिल्डिंग हम लोग काफी डरे हुए हैं। हम लोग डर के बाहर से पता नहीं लगा हम लोग कैसे निकल के आए हैं। सब कट के उधर से रोड के बराबर पानी चल रहा है। रोड के ऊपर भी हो गया। रोड के ऊपर आ गया। हाँ, पानी पुल भी कट गया। एक पुराना वाला पुल था वो तो कट के निकल गया है। हो सकता है पुल छू रहा पानी। वहीं टिहरी में भी बादल फटने की खबर आ रही है, जिससे कि भारी तबाही मची हुई है। घनसाली के जखन्याली नौताड़ गदेरे में बादल फटा है और 3 शव बरामद हो चुके हैं। बादल फटने से तबाही ऐसी रही कि घनसाली चिरबिटिया को जोड़ने वाली पुलिया बह गई है। एसडीआरएफ, पुलिस और आपदा राहत टीम पहुंच चुकी है। आसमानी आफत का ये नजारा आप देखिए कि लोग किसी तरह अपनी जान बचा रहे हैं। कहीं कहीं पर जाकर रुक रहे हैं। सुरक्षित स्थानों पर लोगों की भीड़ लग चुकी है, क्योंकि आफत की बारिश है और इस आफत की बारिश ने कई लोगों को परेशान कर दिया है। कई रास्ते ऐसे हैं जो बह चुके हैं, जिन रास्तों से अब जाना मुश्किल ही है। और ऐसे में बादल फटने का नजारा केदारनाथ से लेकर टिहरी तक एक ही है। राजधानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक स्कूल की दीवार बारिश के चलते गिर गई है और टूटी दीवार के मलबे से आसपास खड़ी कई कारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां पर कई कारें खड़ी हुई थी, लेकिन स्कूल की दीवार अचानक से गिर गई। तेज बारिश की वजह से कमजोर दीवार जो है वो कार के ऊपर ही गिर गए। गनीमत ये रही कि कार में कोई भी मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन आप देख सकते हैं कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त है स्कूल की दीवार के गिरने की वजह से। बारिश के चलते कार की जो कार जो है उस पर दीवार गिरी है। एमपी और छत्तीसगढ़ में बारिश में नदियों और डैम में जलस्तर बढ़ने के बाद पर्यटक पिकनिक के लिए पहुंच रहे हैं। जान की परवाह किए बिना डैम में मौत की छलांग लगा रहे हैं। बिलासपुर से लापरवाही का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर आप सहम जाएंगे। तो वहीं ग्वालियर से पिकनिक मनाने गए दोस्त की मस्ती भारी पड़ गई और वो मौत के मुंह में समा गया। न जान की परवाह, न जिंदगी से कोई माया, मस्ती के आगे मौत को गले लगाया। तस्वीरें ऐसी कि एक बार आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। कर्तव्य ऐसी कि जिसे कमजोर दिल वाले करने की तो दूर, इसे करते हुए देख भी लें तो मौत पक्की है। लापरवाही का ये वीडियो बिलासपुर से सामने आया है, जिसमें लोग मौत के मुंह में कूदते हुए दिखे। बेतहाशा गर्मी के बीच पर्यटक रतनपुर के खूंटा घाट बांध पिकनिक मनाने पहुंचे थे। इस दौरान वे जान जोखिम में डालकर बांध में कूदते नजर आए। भारी बारिश से वेस्ट वेयर भी भर गया और पानी तेजी से बह रहा है। ऐसे में इस तेज धार पानी में इस तरह कूदना मौत को गले लगाने के जैसा है।
वेस्टवेयर में पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन ने न सुरक्षा के इंतजाम किए और न यहाँ सुरक्षा के नाम पर पुलिस बल है। अभी लगातार बारिश हो रही है बिलासपुर जिले में, जिससे कि नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। इस समय कुछ जो है स्थान पे पुलिया भी भर गए हैं, जिसमें ओवरफ्लो हो रहा है। पुलिस ने उसमें कुछ जगह सुरक्षा के इंतजाम भी लगाए हैं, स्टॉपर वगैरह से आवाजाही पर रोक लगाई गई है। लेकिन फिर भी कई लोग जो हैं इसमें जो है उत्साह में आकर के या ज्यादा पानी को देख करके वहां पे क्रॉस करने की कोशिश करते हैं या वहां नहाने की कोशिश करते हैं, जो कि निश्चित रूप से उनके जान के लिए खतरा है। अगर ऐसा कहीं पाया जाता है तो लोगों पर हम कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ही नहीं बल्कि एमपी के ग्वालियर में भी पर्यटक पिकनिक मनाने के लिए डैम पर पहुंच रहे हैं और मौत से मस्ती कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ये मौज भारी पड़ी। तिघरा बांध में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक अपने मौसेरे भाई और 2 दोस्तों के साथ रिमझिम बारिश होने पर पिकनिक मनाने तिघरा गया था। दोस्त पार्टी मनाने लगे तभी युवक नहाने के लिए उतर गया। वहीं दोस्तों के सामने वो डूबता रहा, जबकि दोस्त समझते रहे कि वो नाटक कर रहा है। जब घटना का एहसास हुआ तो उसे बचाने के लिए तिघरा जलाशय में कूदे, लेकिन उससे बचा नहीं पाए। हाल ही में सिंगना थाना अंतर्गत जो तिघरा डैम है उसमें एक युवक उस ग्रुप के साथ में पिकनिक मनाने और नहाने के लिए गए थे, जिसमें एक जो जीतू कोरी नाम के व्यक्ति है उसकी डूबने से मृत्यु हो गई है। पिछले कुछ दिनों से कई घटनाएं सामने आ रही हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से बार बार आगाह किया जा रहा है, जोखिम भरी जगहों पर पिकनिक मनाने नहीं पहुंचे, लेकिन पर्यटक समझने को तैयार नहीं है। खामियाजा मौत को गले लगाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है और इस बीच पानी से मचे हाहाकार की तस्वीरें आपके सामने हैं। 5 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। जगदलपुर में पर्यटन स्थल तीरथगढ़ को एक बार फिर से पर्यटकों के लिए खोला गया। वहीं बिलासपुर में खूंटाघाट बांध से कुछ लोग कूदते हुए नजर आए थे। इस पर एसीपी एएसपी ने एक्शन लेते हुए लोगों को अलर्ट जारी किया है। इधर राजनांदगांव के बैराज और बांध से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। दंतेवाड़ा में एक महिला नदी के तेज बहाव में फंस गई थी। पुलिस की टीम ने महिला का रेस्क्यू कर उसे अस्पताल पहुंचाया। बालौद में अच्छी बारिश से सियादेवी झरने का अद्भुत दृश्य देखने को मिला है। आप देख सकते हैं, जिसको देखने के लिए पर्यटक पहुंचे। झरने को देखने के लिए दूर दराज से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे। बलरामपुर में बारिश से कन्हर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। एनीकट के ऊपर से पानी बह रहा है। यहां कल रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और आप देखिए सैलाब कैसे, ये पूरा सैलाब जो है वो नजर आ रहा है। हालांकि नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तूफान पर कन्हर नदी नजर आ रही है। बलरामपुर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश, बाढ़ और परेशानी की ये एक तस्वीर। लगातार बारिश हो रही है, बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है। जब बात बारिश और बाढ़ की हो रही है तो वायनाड का नाम क्यों ना लिया जाए। वायनाड में विनाश लीला की एक तस्वीर आई है। केरल में आई तबाही में मरने वालों की संख्या 200 से भी ज्यादा हो गई है, जबकि 200 से भी ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। आपदा में गांव के गांव बह गए हैं। सेना और एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव में जुटी हुई हैं। सेना ने अब तक करीब 1000 लोगों का रेस्क्यू किया। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। कितने दिन तक चल सकता है रेस्क्यू? 2 से 3 दिन तो चलेगा। जो तस्वीरें सामने आई है वो वायनाड में हुई तबाही का मंजर बताने के लिए काफी है। सोमवार और मंगलवार की रात वायनाड में बारिश कहर बनकर टूटी।
रात 1 बजे से 5 बजे के बीच 3 बार लैंडस्लाइड की घटना हुई, जिसमें पहाड़ के नीचे चेलियार नदी के किनारे बसे गांवों में तबाही आ गई। सैलाब के साथ पहाड़ों से आए मलबे और बड़े बड़े पत्थरों ने खूबसूरत वायनाड को उजाड़ कर रख दिया। पूरे इलाके को मलबे का ढेर बना दिया, जहां अब जगह जगह सिर्फ लाशों का अंबार दिखाई दे रहा है। चीख पुकार के बीच रेस्क्यू टीमें लोगों की तलाश कर रही हैं। कुदरत के कहर ने वायनाड के 4 गांव मुंडक्कई, चुरलमला, अट्टामला और नूलपुड़ा का नामो निशान मिटा दिया और सिर्फ 4 घंटों में 22,000 की आबादी वाले चारों गांव तबाह हो गए। बड़े बड़े पत्थर और मलबे की चपेट में गांव के गांव आ गए। कुछ ही देर में सैकड़ों घर मलबे का ढेर बन गए। तबाही का मंजर वहां से सामने आई तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं, जहां सिर्फ चंद मकान दिखाई दे रहे हैं। बाकी सब पहाड़ों से आया सैलाब अपने साथ बहा ले गया। लैंडस्लाइड के बाद तबाह हो चुके इन गाँवों में बचाव अभियान शुरू किया गया। NDRF, SDRF और दूसरी एजेंसियों के साथ सेना के जवान भी लापता लोगों को ढूंढने और मलबे में फंसे लोगों को निकालने में लगे हैं। लगातार दूसरे दिन भी राहत बचाव की कई टीमें सैलाब में बहे लोगों की तलाश करती रहीं। वायनाड में 4 घंटे में 3 जगह लैंडस्लाइड हुआ और पहाड़ों से आया सैलाब 4 गांवों को बहा ले गया। इलाके में चारों तरफ फैले मलबे को रेस्क्यू टीमें निकाल रही हैं और इस दौरान कीचड़ में या पत्थर के नीचे दबे लोगों के शव मिल रहे हैं। रेस्क्यू टीमों ने कुछ शव नदी से भी बाहर निकाले हैं। जहां बचाव दल के लोग पैदल नहीं पहुंच सके, वहां रस्सी और तारों के जरिए पहुंचने की कोशिश की गई ताकि किसी भी हाल में उन लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। इसके लिए बचाव अभियान में जुटे जवानों ने नदी के ऊपर बांस की मदद से एक पुल बनाया और उस पर रस्सी बांधकर लोगों के चलने लायक बनाया। फिर इसी काम चलाऊ पुल की मदद से उफनती नदी के उस पार फंसे लोगों का सेना के जवानों ने जान हथेली पर लेकर रेस्क्यू किया। बचाव अभियान में जुटे अधिकारियों ने रेस्क्यू पूरा होने में कई दिन का समय लगने का दावा किया। उस साइड में अप्रोचिंग अच्छा है, बस क्रॉस करने का दिक्कत है। कल शाम में उधर फूड वगैरह चला गया। उस साइड में एक रिसोर्ट है और एक मस्जिद है जिसमें कुछ लोगों को शेल्टर किया गया है। सर अभी भी कहा जा रहा है कि ये डेंजर जोन में है एरिया, कभी भी कुछ भी हो सकता है इधर से। ऑफ कोर्स चूँकि रेनफॉल अलर्ट्स है तो बारिश अभी चल हो रही है। बारिश का इंटेंसिटी हाई होगा तो डेंजर हो सकता है। वाटर करंट बढ़ जाएगा, वाटर का कैपेसिटी बढ़ेगा तो चांसेस है बिकॉज स्टिल इट इज इन रेड। अभी कितने दिन तक चल सकता है सर रेस्क्यू आपके आपके ये नहीं कह सकते हैं, बट 2 से 3 दिन तो चलेगा। राहत और बचाव काम में जुटी टीमों के सामने परेशानी ये भी है कि वायनाड के जिस इलाके में कुदरत का कहर टूटा, वहाँ मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, यानी वहाँ कभी भी भारी बारिश हो सकती है। इसलिए रेस्क्यू का काम जल्द से जल्द पूरा करने की चुनौती लगातार बनी हुई है। अब आपको कांकेर के उस डॉक्टर से मिलवाते हैं जिसे देखकर आप पूछेंगे कि क्या ये सच में डॉक्टर है जो नशे में धुत सड़कों पर पड़ा रहा है। अस्पताल भी पहुंचता है तो फिर नशे में ही। सोचिए उस अस्पताल के मरीजों का क्या होता होगा जहां डॉक्टर पदस्थ होगा। खींच के बैठ जाना, जो करना करता मैं करना तो करके दिखाऊंगा। अरे करना तो क्यों फालतू क्यों कर रहे डॉक्टर क्यों कर? नशे में धुत ये कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाला डॉक्टर है, जो अस्पताल में लोगों की इलाज नहीं करता बल्कि सड़क पर नशे की हालत में पड़े रहता है, गालियों की बौछार करता है और अपने पद को दागदार करता है। जो करना तस्वीरें की हैं और जो सड़क पर पड़े साहब हैं वो कोयली बेड़ा स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर हैं। साहब ग्रामीणों को सड़क पर नशे की हालत में मिले। जब ग्रामीणों ने इन्हें समझाने की कोशिश की तो उनसे ही भिड़ गए। कितना डाटा होता है में कितना होता है? कितना वो हम लोग को नहीं पता सर। हाँ तो नहीं होता तो फिर नहीं सर।
आरोप है कि 29 जुलाई को एक 10 वर्षीय किशोर के उपचार के लिए कोयली बेड़ा लाया गया था। बिना उपचार के ही डॉक्टर ने रेफर कर दिया, जिससे उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। आरोप ये भी है कि डॉक्टर स्वास्थ्य केंद्र में भी शराब पीकर ड्यूटी पर पहुंचा था। रात में नशे में धुत डॉक्टर सड़क पर बैठा मिला। ग्रामीणों ने डॉक्टर की शिकायत अधिकारियों से की, जिसके बाद उस पर कार्रवाई करते हुए पद से हटा दिया गया। मुझे परसों रात को जो जानकारी लगी थी, परसों रात को करीब 11:30 बजे मुझे फोन आया और एक वीडियो भी मुझे भेजा गया, जिसमें वहाँ डॉक्टर जो है वो नशे की हालत में भी नजर आए और उनके द्वारा दुर्व्यवहार भी किया जा रहा था। तो तत्काल मैं संज्ञान में लेते हुए कल मैं तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य कोयली बेड़ा गया और जांच के उपरांत जो है उस डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से वहाँ से हटा दिया गया है और व्यवस्था के तहत वहाँ दूसरे डॉक्टर को पदस्थ भी किया है मैंने, और उस डॉक्टर के खिलाफ हम लोग सेवा समाप्ति कार्रवाई भी आगे बढ़ा रहे हैं। शराबी डॉक्टर के अलावा भी 2 डॉक्टर वहां पर पदस्थ हैं, लेकिन उनकी आगे की पढ़ाई के लिए छुट्टी पर हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इतने दिनों से शराबी डॉक्टर के सहारे अस्पताल चल रहा था। कांकेर से खेमनारायण शर्मा, न्यूज़ 18। ग्वालियर में बदमाश इस कदर बेखौफ हैं कि पहले घर के बाहर फायरिंग करते हैं और फिर जान से मारने की धमकी देते हैं। जब मामला तूल पकड़ने लगता है तो फिर समझौते का दबाव बनाते हैं, वो भी अजीबोगरीब हरकत कर। कभी पीड़ित के घर ढोल बाजे लेकर पहुंचते हैं तो कभी आधी रात घर के बाहर डांस करते हैं। घर के बाहर बजते ढोल बाजे की तस्वीर किसी शादी विवाह की नहीं, बल्कि ये तस्वीर उन बदमाशों की है जिन्होंने पहले तो दबंगई की और फिर सीनाजोरी पर उतर आए। घर की तस्वीरें देखिए जहां कांच टूटे पड़े हैं और घर में रहने वाले दहशत में हैं। दरअसल मामला कुछ यूं है कि 7 साल पहले किसी विवाद को लेकर बदमाशों ने एक परिवार पर हमला किया था, वो भी कट्टे से। घर पर फायरिंग की। जब मामले ने तूल पकड़ा तो बदमाश राजीनामे के लिए परिवार को अजीबोगरीब तरीके से परेशान करने लगे। कभी रात में साथियों के साथ बदमाश आकर ढोल ताशे लेकर आता तो कभी आधी रात में आकर डांस करता, धमकी देता। 2017 की बात है, हम लोग इधर नए नए आए हुए थे। ये राजेंद्र बुंदेला अपने दोस्तों के साथ आता था, घर के बाद दारू वारू पीता था और गाली गलौज करता था। तो इसको 1-2 बार टोका, इसको जातिगत गालियां देता था। 1-2 बार मना किया मैंने कि भैया यहाँ गाली वाली मत दिया कर। फिर उसके बाद ये कट्टे वट्टे लेके आए, 1-2 बार इसने फायर किए पहले 2017 में। उसके बाद फिर ये शांत रहेगा, रिपोर्ट भी की थी थाने में। उसके बाद ये शांत रहेगा, इसने कुछ नहीं हरकत की। तृप्ति नगर इलाके में रहने वाला परिवार मानसिक रूप से परेशान है। बदमाश कभी भी आ धमकते हैं और अजीबोगरीब हरकत करते हैं। कभी कभी गाली गलौज पर भी उतर आते हैं। परिवार वालों की आंखों में डर नजर आता है। जब उनकी मां से बात करने की कोशिश की गई तो वो डर की वजह से ठीक से बात भी नहीं कर पाई। पीड़ित परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अधिकारियों से लेकर सीएम तक के पास मदद की गुहार लगाई गई। 3-4 बार थाने में शिकायत की गई लेकिन कोई हल नहीं निकला। कार्रवाई न होने से दुखी रवि और उसके परिवार ने अब जनसुनवाई में शिकायत के साथ ही सीएम से न्याय की गुहार लगाई है। उधर जब अधिकारियों से इस मुद्दे पर बात की गई तो उन्होंने कार्रवाई की बात कही। थाना थाटीपुर से एक जनसुनवाई में एक फरियादी आया, जिसका फरवरी माह में एक मुकदमा हुआ था मारपीट का और SC एक्ट का। उसका कहना है कि एक आरोपी अभी फरार है और वो तरह तरह के तरीके अपना रहा है ताकि समझौता कर लें। वो एक वीडियो भी दिखा रहा था, बोला उसने मेरे घर के बाहर ढोल बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो वीडियो भी जांच करेंगे। मैंने थाना प्रभारी से बात की है कि उस वीडियो का और उसका उद्देश्य क्या है और आरोपी की गिरफ्तारी करके शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करेंगे। अब देखना यह होगा कि पुलिस कब जागती है और बदमाशों के तांडव का अंत कब होता है। ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।